नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल आज भी मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। किशनगढ़ में भागीरथ जनता पार्टी ने ली करवट। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अब तक कोई धनीधोरी नहीं था। विधायक विकास चौधरी सत्तारूढ़ पार्टी के नहीं, इसलिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब अचानक सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को इल्हाम हुआ कि उनको ही किशनगढ़ संभालना पड़ेगा। यूं भी उनके अगल बगल वाले चिलगोजों ने यह कहकर उनकी नाक में दम कर रखा था कि अधिकारी उनकी एक नहीं सुनते। जब से चौधरी साहब मंत्री साहब बने तब से उनका पूरा ध्यान राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहा था। भारत पाकिस्तान सीमाओं की कृषि उत्पादन की चिंता में उनका समय बीत रहा था। किशनगढ़ में उनके समर्थक बड़े बुरे दिनों से गुजर रहे थे। अधिकारी तो अधिकारी, उनकी तो चपड़ासी भी नहीं सुन रहे थे। वे चौधरी साहब के कितने खासम खास हैं ये अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे। हर बार वे अपनी चौधरी साहब से अधिकारियों का इलाज करने को कहते रहे और हर बार चौधरी साहब टाल जाते। इस बार जब उनको बताया गया कि किशनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं भागीरथ जनता पार्टी है तो उनके अंदर का सोया हुआ कुंभकर्ण जाग गया। उन्होंने तुरंत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक बुला ली और बड़े अलग अंदाज में तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में कुछ अधिकारियों की ये परंपरा हो चुकी है कि पैसा जेब में डालो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सत्ता में अगर बदलाव हुआ है तो वो दिखना भी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने अपने निवास पर आयोजित बैठक में बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और आमजन से जुड़े विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर अधिकारियों के समक्ष नाराजगी दिखाई। उन्होंने व्यवस्था सुधारने की हिदायत देते हुए कहा कि व्यवस्थाओं में जल्द सुधार होना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उपखंड स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। चौधरी ने बैठक की शुरुआत में बिगड़ी कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए किशनगढ़ में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इससे मैसेज जा रहा है कि पुलिस की मिलीभगत है, गैंग बढ़ रही है और आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने पुलिस विभाग को कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के साथ ही यातायात पुलिस को मॉडिफाइड बाइक्स पर अंकुश लगाने और यातायात सुधारने की हिदायत दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किशनगढ़ के सभी इलाकों में गारंटी अवधि वाली सड़कें टूटी पड़ी हैं। अधिकारी ये सोचे बैठे हैं कि कमीशन खाया है इसलिए गारंटी पीरियड पूरा हो जाए बस। उन्होंने 29 अक्टूबर तक सड़कों की हालत सुधारने की हिदायत दी। केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए पीएमओ डॉक्टर राजकुमार जैन को इतना तक कह दिया कि आप पीएमओ हो तो पीएमओ जैसा काम भी करके दिखाओ। अस्पताल में सोनोग्राफी लंबे समय से बंद पड़ी है। डॉक्टर आउटडोर में कम बैठते हैं लेकिन घर पर ज्यादा दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ये प्लान तो नहीं है कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं आए तब तक निजी लैबों को फायदा पहुंचाओ। अस्पताल में 36 में से 24 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। ये दिखाता है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने पानी और बिजली के अधिकारियों के साथ नगर परिषद समेत अन्य विभागों के अफसरों को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ क्षेत्र की जनता को बुनियादी सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें और क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाएं। बैठक में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी समस्याओं को मंत्री और अधिकारियों के समक्ष रखा। ये तो हुई वो बात जो बैठक में साफ नजर आ रही थी, मगर वो बात जो बैठक में पर्दे के पीछे थी वो थी उनके लूमने वाले नेताओं का दर्द। उनको तो ये यकीन था कि अब वह केंद्रीय मंत्री के खासम खास हैं और शहर में उनकी अंधी चलनी चाहिए। अधिकारी चाहे वह किसी भी विभाग का हो, उनके ऑफिस में जाते ही कुर्सी से खड़े हो जाना चाहिए। क्या हुक्म है मेरे आका वाले अंदाज में। उनको पता था कि ये चौधरी साहब की पहली और आखिरी बैठक है, इसलिए सभी विभागों के अधिकारियों को चमकाना जरूरी है। एक तरह से ये अधिकारियों के सामने अपने खास लोगों का परिचय प्रदर्शन था। चौधरी साहब का हर खास सिपह सालार ये संदेश दिलवा रहा था कि अब अधिकारी उनको ही चौधरी साहब मानकर चलें। चौधरी साहब पर देश भर की जिम्मेदारी है, अतः उनकी नामौजूदगी में वही उनके कार्यवाहक रहेंगे। इनमें से एक पूर्व मंडल अध्यक्ष ने तो मंच से अधिकारियों को साफ ये कह दिया कि चौधरी साहब के साथ मंच पर बैठे चेहरों को अच्छी तरह से पहचान लो। आगे से यही आपके पास आएंगे और आपको इनका उतना ही सम्मान करना पड़ेगा जितना आप चौधरी जी का करेंगे। एक तरफ उनियारा में अधिकारी की नेताजी ने पिटाई करके ये संदेश दे दिया कि ये अधिकारी ऐसे नहीं मानेंगे, वे बातों से मानने वाले भूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अनीता बघेल ने भी अधिकारी को उसकी औकात समझा दी। अब सवाल उठता है कि क्या किशनगढ़ के अधिकारी टोंक और अजमेर शहर से अलग हैं, जो चौधरी साहब की बातों के अंटे में आ जाएंगे, उनके दायों बायों की चेतावनियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। यदि ऐसा माना जा रहा है तो बता दूं कि ये स्थायी अधिकारी हैं।
कितने ही नेता इनके सामने आते जाते हैं, कितनी ही सरकारें उलटती पलटती हैं। आज भागीरथ जी हैं, कल कोई और आएंगे, लेकिन ये आज भी है और कल भी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।